हेलो स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर के लिए क्या रूल फॉलो होता है? इसमें रूल फॉलो होता है कि अगर दोनों इंटीजर्स, जब हम दो इंटीजर्स की बात करें अभी, दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, देन आवर आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। चाहे दोनों इंटीजर्स के ऊपर प्लस साइन लगाए या फिर दोनों इंटीजर्स के साथ नेगेटिव साइन लगाए, आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आपका एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो आपका हमेशा साइन नेगेटिव आएगा आंसर का। चाहे जो नेगेटिव साइन है बड़े इंटीजर के साथ लगाओ, चाहे छोटे इंटीजर्स के साथ लगाओ, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, दो इंटीजर्स ले लेते हैं 2 और 3, इसको अलग अलग साइंस के साथ देख लेते हैं। अगर दोनों 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव, मेरा आंसर रहेगा 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6। अगर मेरे को इंटीजर्स मिला है -2 मल्टीप्लाई बाई -3, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव, तब भी मेरा आंसर आएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस को काट देता है। अगर मेरे पास इंटीजर है -2 इंटू 3, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब मेरा आंसर आएगा -6। और अगर मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तभी भी मेरा आंसर आएगा -6। एडिशन के विपरीत विपरीत यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि किसकी लाठी उसी की भैंस। कोई भी इंटीजर में अगर माइनस साइन है, दो इंटीजर्स जब हम लेते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, नेगेटिव साइन ही लगाते हैं। मतलब नेगेटिव साइन का ही बोलबाला है। एक अगर वो जब सिंगल रह जाएगा, मतलब एक होगा, तो वो हमेशा ही अपना आंसर पे असर डाल के जाएगा। ये लास्ट वाली बात मैंने आपसे क्यों की? क्योंकि सपोज अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, तो अब हम 3 इंटीजर्स के साथ करके देख लेते हैं। अगर मेरे तीनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तीनों इंटीजर्स मेरे पास पॉजिटिव आ गए, तो मेरा आंसर इसमें क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1, आंसर आएगा 6, पॉजिटिव 6। लेकिन अगर मेरे पास इंटीजर्स हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -1, इस केस में तीनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, बट मेरा आंसर जो है वो 6 नहीं आएगा, वो -6 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस सिर्फ अपने आप को जोड़े में काटता है, पेयर में। तो -2 और -3, एक माइनस से एक माइनस कट गया, अब एक माइनस फिर से बच गया, तो आपका आंसर इसीलिए माइनस साइन ले लेगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम दो को पहले कर ले मल्टीप्लाई, उनका एक आंसर ले आए, फिर 2 डिजिट्स बना लें। जैसे -2 इंटू -3, आंसर आ गया -6। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, उसका आंसर आ गया 6, क्योंकि माइनस से माइनस को काट दिया। और मल्टीप्लाई बाय जो तीसरा हमारे पास इंटीजर है वो -1। तो अब दो इंटीजर्स फिर से कौन से दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर विल बी -6। तो अगर 3 इंटीजर्स हैं, इसी तरह से अगर आपके पास 5 इंटीजर्स हैं, ऑड अगर साइंस होंगे माइनस के, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा जब हमें ज़्यादा इंटीजर्स मिलेंगे। सारे अगर पॉजिटिव हैं, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, सारे इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन लगा देना है। और ये जो नेगेटिव वाला मैंने आपको बताया कि ऑड इवन रहेगा, तो इसमें वही सिनारियो बनेगा कि कुछ इंटीजर जो हैं हमारे, वो हमारे रहेंगे पॉजिटिव, और कुछ अगर नेगेटिव रहेंगे। अगर बहुत सारे इंटीजर्स मिलते हैं, तो वही वाला रूल अप्लाई होगा कि हम पेयर्स में इंटीजर्स के नेगेटिव टू नेगेटिव साइन काट देंगे, और अगर कोई बच जाता है नेगेटिव साइन वाला, तो दैट विल गिव इट साइन टू द आंसर। सेम चीज़ होती है डिवीजन के साथ। डिवीजन में भी सेम रूल है। अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया है, भाग किया है, तो आपका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपने नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ भाग किया है, तो आपका आंसर फिर से पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को काट देगा। और अगर आपने नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग के, तब भी आपका आंसर नेगेटिव होगा। और अगर आपने नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ भाग किया, तभी भी आपका आंसर नेगेटिव होगा। मतलब अगर दो साइन अलग अलग होंगे, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, लेकिन अगर सेम साइन होंगे, तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको, 4 डिवाइड बाई 2, 4 को 2 से भाग करें, आपका आंसर आएगा 2। -4 को -2 से भाग करें, आपका आंसर फिर से आएगा 2। एक माइनस दूसरे माइनस को काट देगा। अगर मैं करूं -4 डिवाइड बाई 2, तब आपका आंसर आएगा -2। और अगर आप इसको करते हैं 4 डिवाइड बाय -2, तभी भी आपका आंसर आएगा 2। तो किसी भी साइन एक इंटीजर के साथ अगर नेगेटिव साइन लगा है, तो आपका आंसर नेगेटिव में, और दोनों इंटीजर अगर सेम साइन के हैं, तो आपका आंसर
पॉजिटिव में। तो याद रखने वाली बात इसमें सिर्फ ये है कि एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को काटता है। जब भी दो नेगेटिव मिलेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, वो पॉजिटिव साइन में तब्दील हो जाएंगे।